दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। गुड साथ मोर अर्निंग जय जी। गुड राधे मॉर्निंग। राधे मैम। गुड मॉर्निंग सर राधे जी। राधे टीना मैडम, राधे राधे सभी से राधे राधे। गुड राधे मॉर्निंग राधे सर। सर राधे जी, गुड राधे, मॉर्निंग सर जय जी। श्री कृष्णा। गुड राधे मॉर्निंग राधे आप जी सर। जी। सबको। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स को और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं, तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय जी। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार मैम, वेलकम मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरे सभी दोनों फाउंडर लीडर को नमस्कार और प्रणाम। और मेरे तीनों जो न्यू डायमंड हैं, यानी कि जितने भी हमारे डायमंड लीडर हैं उन सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। और सभी रेड क्लब और रूबी लीडर सभी को नमस्कार है। और साथियों आज जिस शख्स के माध्यम से यहाँ ट्रेनिंग मिलने वाली है, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। और वो शख्स का मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कि आज लगभग 2 साल कंटिन्यू हो चुके हैं उनको हमारे साथ काम करते हुए, और होशंगाबाद से वो बिलोंग करती हैं। बात करूं मैं जोश और जज्बे के साथ, आज लगातार 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 कंटिन्यू काम करते हुए आज टोपाज लीडर है। और उनका जोश देख के मुझे भी जोश आ जाता है। कहते हैं नारी शक्ति, तो हमारे यहाँ बहुत सारी नारी शक्ति हैं। उनमें से उनका भी एक नाम आता है नारी शक्ति में, लक्ष्मी सिंह चौहान जी का। तो साथियों उन्होंने छोटे से लेके ढेर सारे अचीवमेंट लिए हैं। कीपैड मोबाइल से लेके बात करूंगी, इसके बाद में वो टैबलेट अचीवर हैं, लैपटॉप है, और इंडिया के ट्रिप हैं, और बात करूं स्कूटी अचीवर हैं। तो साथियों आज लगातार काम करते हुए वो हमारे साथ एक अच्छे लीडर के रूप में खड़े हैं। एक अच्छी सोच और अच्छी विचार के साथ में अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू दूसरे शहर में काम करते हुए आज लगभग वो 1.5 साल से हमारे साथ दूसरे शहर में काम कर रही हैं, अपने शहर को छोड़ने के बाद। तो मैं बात करूंगी इतने कर्मठ और जोश के साथ काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे लीडर को आज हम सुनने जा रहे हैं। तो जबरदस्त हम वेलकम करेंगे उनका तालियों के द्वारा। सो वेलकम लक्ष्मी सिंह चौहान जी को एक बार जोरदार तालियों से हम पैनल पर बुलाएंगे। वेलकम लक्ष्मी जी, वेलकम अपकमिंग लक्ष्मी जी, रेड क्लब वेलकम लीडर। वेलकम। वेलकम थैंक यू गुरु लक्ष्मी जी, सिंह चौहान थैंक यू जी। गुरु माँ। वेलकम लक्ष्मी मैडम। मैडम आपने जो इतना गर्म जोशी से मेरा वेलकम किया है, इसलिए तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूंगी मैडम। और मैं तो मैडम शब्द नहीं है मेरे पास, जैसे सूरज को दिए दिखाने के काबिल हो। और आपने मुझे इस लायक इस प्लेटफॉर्म को मतलब यहाँ तक पहुंचाया है। नहीं तो मैं वही मेरी जर्नी रहती साड़ी की शॉप, वही साड़ी की शॉप में सेलिंग करती और कुएं का मेंढक कुएं के अंदर। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने जो मेरा वेलकम किया है। और मैं तो अपने आप को बहुत फख्र करना चाहूंगी कि आज मुझे जूम पैनल पर सारे साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है और यहाँ ट्रेनिंग देने का मौका मिल रहा है। साथियों जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो पहले मैं वैसी थी, यानी मैं देखती थी मैडम को कि यार क्या लेडी है। वैसे साथियों बताना चाहूंगी कि अगर सुमन मैडम नहीं होती तो मैं शायद इस फील्ड में नहीं आ पाती, क्योंकि मुझे भी आमंत्रण किया गया था। और साथियों 2 महीने के बाद मैडम ने मुझे छोड़ा नहीं, हर संडे मुझे बुलाया, लक्ष्मी जी आप आइए आइए। तो आज देखो सर, एक जीते जागता नमूना हूं मैं यहाँ पर और ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और मैं जय जी और डायमंड सर जी से बोलना चाहूंगी कि सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल यस मैडम, लक्ष्मी जी। स्क्रीन शेयर करिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टाइगर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।
प्लीज शानदार। साथियों, बीएसएस परिवार में लक्ष्मी सिंह चौहान आप सभी आए हुए ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करती हूँ सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। ये जो हमारा सेक्टर है वो डायरेक्ट दिल से, जिसने दिल पे लिया है उसका तो डायमंडशिप पक्का है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी आप सभी एनर्जेटिक ऊर्जावान साथियों का, जो आपने समय दिया है, टाइम दिया है। और अगर आपके पास टाइम हो तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप कॉल लगाइए, क्योंकि आज की जो जानकारी सुपर से ऊपर मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच। आगे मैं बताना चाहूंगी, हमारे जो बीएसएस सिस्टम है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावर है साथियों। यानी हमारी जो सैपसॉफ्ट संस्था वो टॉप लेवल पे चल रही है। 23 साल पुरानी संस्था है, हमारे 5 फाउंडर है। तो ऐसे बीएसएस परिवार, बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए साथियों। साथियों, आगे हमारे शेप शॉप में जो डायरेक्ट दिल से हमारे 5 फाउंडर हैं, वो भी एक डेडिकेशन के साथ, मतलब कि 23 साल से हमारी संस्था रनिंग में है और बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे जो भी है यहाँ पर अपना जो विदेश यात्रा, सारी चीजें इम्प्रूव कराते हैं। तो इन सभी जो है बीएसएस फाउंडर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूंगी, हमारे मनोज कुमार सोनी सर हैं, जो बेसिकली जबलपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे महागुरु हैं। और ये बीएसएस के फाउंडर है साथियों। मतलब कि इन्होंने कहाँ से इनकी जर्नी सफर की है, और मैंने इनकी जर्नी भी सुनी थी। मतलब काफी मुश्किलों के बाद में आज उनका डायमंडशिप भी कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट भी बने, सेकंड भी बने, थर्ड डायमंड भी और वीनस के मुकाम पे है। तो इनका कहते हैं कि बीएसएस में झंडा लहराया गया है। तो हमारे मनोज कुमार सोनी सर जी, गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। आगे चलते हैं हमारे इनकी तो बात ही कुछ और है। हमारे महागुरु शर्मा सर जी डायमंड लेवल पर हैं, और उसके बाद में सारी चीजें मैंने देखी है। मतलब कि साथियों, मैं सर से कम 1 साल से जुड़ी हुई, मतलब मैंने इनको देखा है, समझा है, जाना है कि यार इनका टीम सपोर्ट और वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसे महागुरु डायमंड पर्सनालिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, और प्रणाम करती हूँ सर। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर न्यू डायमंड सर हमारे हैं यहाँ पर, जो नए नए डायमंड बने हैं। इन्होंने भी मतलब कि एक कहते हैं ना कि एक जर्नी में जब हमारे पास हीरा आता है, यानी हमारे गुरु के हाथ में अगर हम हीरा देते हैं तो हीरा एक टुकड़े के बराबर रहता है। तो तराशने का काम हमारे गुरु से शुरू होता है। तो इन्हीं सभी डायमंडों ने जो हमारे गुरु जी का निर्देश का पालन किया है, और इनकी जर्नी में भी मतलब बहुत सुख दुख आए हैं। जैसे तुम्हें सर के मैंने डायमंडशिप के उसमें देखा था कि सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया था, तो मतलब मेरा दिल ऐसा हो गया था, यार देखो ये डायमंड बन सकते तो हम साथी क्यों नहीं बन सकते। आज गरीब परिवार से बिलोंग करने के बाद में, आज एजुकेशन के बाद में इतने हाई स्टैंडर्ड लेवल पर रह रहे हैं। तो हमारे सबसे न्यू डायमंड है हमारे प्रकाश ठाकुर, तुम्हें सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं नमन करना चाहूंगी प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए, मैं प्रणाम करना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और उसके बाद में हमारे न्यू डायमंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी हमारे रुपेश सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों। इन सभी को मैं नमन करना चाहूंगी, ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी को। और साथियों, यहाँ पर हमारे जो बता सकते हैं रूबी लीडर, न्यू रूबी लीडर हमारी गुरु माँ, दोनों गुरु मैया, इनकी तो बात ही कुछ और है। जैसे मैंने सीमा मैडम को देखा था डेली प्रोग्राम में जब गई थी 2020 के समथिंग, तब मेरी टीना मैडम और सीमा मैडम से मुलाकात हुई थी। तभी से मैडम को मैं पहचानने लगी हूँ, और उन्हीं को फॉलो मैं करती हूँ। टीना मैडम को भी ज्यादा करती हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं के फॉलो के बदौलत मैं यहाँ तक आई हूँ। और मैडम का तो बात ही कुछ और है। मतलब एक जहां भी खड़ा हो जाए इंसान वहां मतलब घबराने लगता है। और मेरी रूबी मैडम, सीमा मैडम को मैं नमन करना चाहूंगी। और मेरी द ग्रेट सुमन मैडम, इनके लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि आज जो मैं हूँ यहाँ पर इनकी बदौलत ही हूँ। और जो भी मेरा सेक्टर है और मेरे प्यारे से साथी, प्यारी सी टीम है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और नारी शक्ति की पहचान है हमारी सुमन मैडम, उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों, मैं जब गई थी, प्लान देखा था, तो मैंने मैडम को देखा, मैडम की बातें समझी कि यार लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ तो पूरी वैसी बीत जाएगी, लेकिन यहाँ से मान सम्मान रिस्पेक्ट। जब मैंने दोनों मैडम का यहाँ पर रूबी लेवल का सम्मान देखा, यार देखो मतलब कि इनको पगड़ी से नवाजा जाता है। और उसके बाद में हर एक चीज आप क्या लेना नहीं चाहते, बीएस सिस्टम सभी देना चाहते हैं। और ये सब हुआ है गुरु जी के आशीर्वाद से, हमारे मनोज कुमार सोनी डायमंड सर जी के आशीर्वाद से। तो तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगी और नमन करना चाहूंगी मेरी द ग्रेट दोनों मैडम को। आगे साथियों चलते हैं हम,
यहाँ ऑल पर द बेस्ट टाइगर। हमारे रेड क्लब साथी हैं, रेड क्लब सीनियर, जैसे हमारे गोपाल सर है। मतलब जब ये ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी बात ही कुछ और रहती है, हर एक चीज में पॉइंट निकल के आता, कुछ ना कुछ निकल कर आता है। यानी कि कहीं भी वो देखेंगे तो वहां से भी पॉइंट निकाल के आते हैं। मतलब उनकी बातों में, उनके पॉइंट में, मतलब कुछ भी बात करते हैं तो टू द पॉइंट के बिना बात नहीं करते हैं। तो हमारे गोपाल सर के लिए नमस्कार है तहे दिल से। और उसके बाद हमारे डीएन शर्मा, सॉरी हमारे शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, इनको भी मैं मिली हूँ और इनसे अभी मेरी बातें भी हुई हैं। ताकि मतलब इन्होंने अपनी जर्नी भी बताई थी, उसका उनका बहुत सारा हमें अनुभव मिला। लेकिन हमें ये समझ में आता साथियों कि अगर हम पेशेंस रखते हैं, अगर हम जिंदगी में पैसेंस रखते हैं तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं और एक्सीलेटर देते हैं तो गड्ढे भी आते हैं, उसके बाद में ब्रेकर भी आते हैं, तो हमको वहां से निकलना। तो ये हमने शर्मा सर जी से सीखा है। उसके बाद में हमारी टीना मैडम जी हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। मतलब मैंने कहा ना कि मैं जब मिली थी, जब मैडम का टोपाज लेवल था 2020 में दिल्ली प्रोग्राम में जब गए थे हम रविशंकर जी महाराज के उसमें, तो वहां देखा, जाना, समझा। उसके बाद में एक ही चीज समझ में आती कि यार मैडम जी हैं तो हम क्यों नहीं है। मैडम ने हमारी मुलाकात कराई थी कि हमारी मैडम है, टोपाज लीडर है, तब मिली। उसके बाद मैडम मैडम को फॉलो करना चालू किया और उसके बाद में आज यहाँ तक का सफर मेरा है साथियों। तो आप सभी रेड क्लब गुरु के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए। और छोटी सी मेरी प्यारी टीम है जो बीएसएस पे अभी सभी साथी जूम पर बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं। और उसके बाद में आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार है और मैं चाहती कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को आप और बिठाएं। तो सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरी जो है छोटी सी टीम, उनके लिए नमस्कार। और यहाँ पर जूम मीटिंग के फाउंडर कहा जाता है इनको, हमारे जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि ये जो सेशन है, मतलब टाइमिंग यानी 7 बजे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में 7 बज के 1 मिनट भी नहीं होता है। तो हमारे जय सर के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए साथियों। आगे चलते हैं साथी। यहाँ पर हमारी द ग्रेट, हमारे जो मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं। और इन्हीं के बदौलत, मतलब कि जब भी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं सर को कॉल लगा लेती कि सर सर ऐसा हो रहा है, सर आप बताइए इसका क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि पालने वाले माता पिता तो शादी करने के बाद छोड़ देते हैं कि बेटा अब आपकी लाइफ जियो, लेकिन शेफ शॉप में जो हमारे माता पिता है वो हमें आगे तक लेके जाते, उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तो इसी द ग्रेट पर्सनालिटी के लिए मैं नमन करना चाहूंगी। और उसके बाद में बस 2 ही अक्षर निकलेंगे मेरी गुरु माँ के लिए भी, क्योंकि आज जो बदौलत है मेरी गुरु माँ के बदौलत हूँ मैं यहाँ तक आई हूँ। आज मुझे साथियों समथिंग 24 महीने या 25 महीने हो चुके हैं। और जो भी मैडम के बताए हुए मार्ग पे आगे चली हूँ। मैडम ने कहा कि लक्ष्मी जी आपको ये काम करना है, यस। यानी कि साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मेरी राह में भी इतनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना करना मैंने मेरे सर से और मेरी गुरु माँ से सीखा है कि आगे कैसे बढ़ना है। मैडम का भी बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन वो भी आज परिवार को छोड़ के आज दूसरे शहर में, मतलब कि जो काम कर रही है, बिजनेस कर रही है और सभी साथियों को आगे लेके जा रही है। तो इसी द ग्रेट पर्सनालिटी को मैं नमन करना चाहूंगी। और 2 ही लाइनें मेरे पास है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसी द ग्रेट पर्सनालिटी को मैं नमन करना चाहूंगी। साथियों आगे चलते हैं। कहते हैं कि पालने वाली माँ जो है हमारा पहला गुरु रहता है और उन्हीं से हम सीखते हैं, उन्हीं से, उनके बताए हुए मार्ग पे, जैसे हमारी मम्मी, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। और फॉलो करने के बाद में मेरी मम्मी पुरानी मैट्रिक पास है, उन्होंने हर एक चीज का मुझे अनुभव दिया है शुरू से ही। साथी जब मैं साथी 6 या 7 साल की थी तभी से मेरा हार्ड वर्क किया है। मतलब कि पापा जी की शॉप थी, होलसेल किराने की शॉप थी और भाई मेरा छोटा था। तो मम्मी ने मुझे हर एक चीज सिखाई है कि बेटा आपको बिजनेस करना है, भैया नहीं है, पापा कैसे करेंगे। तो शुरू से सर मैंने बिजनेस किया है और बिजनेस को अच्छे से समझा भी है, जाना भी है। और उसके बाद में मेरे सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन सपने पूरे अब यहाँ से करूंगी सर मैं। आगे चलते हैं। मेरी माँ माता रानी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, जो मेरी माँ, इनने मुझे जन्म दिया है। और साथियों आगे मेरी लाइफ जर्नी होशंगाबाद से स्टार्ट होती है शादी के बाद में। यहाँ पर मैंने एक शॉप डाली थी, क्योंकि साथी शादी के पहले तो मैंने किराने शॉप चलाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर में बैठने से कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल लगा हुआ है और लाइफ बिना स्ट्रगल के चल नहीं सकती। और साथियों अगर आपको सपने देखना है तो खुली आंखों से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बंद आंखों से सिर्फ सपने देखे जाते, पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो साथियों मेरी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल आए हैं जो मैंने इसको फॉलो किया है। और मेरी सासू माँ को जब कैंसर हुआ था तब उस समय की कंडीशन मेरी बहुत ज्यादा टिपिकल थी, तभी मैंने प्लान किया कि नहीं मुझे साड़ी की शॉप डालना है।
और यहाँ से कुछ ना कुछ तो बिजनेस मुझे डेवलप करना है, ताकि मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूं और एक अपना नाम बनाना चाहती थी। लेकिन साड़ी की बिजनेस में साथियों क्या होता है कि अगर हम सुबह 9 बजे से दुकान शॉप पर बैठते हैं तो नाइट को 10 बजे तक मतलब यही सेशन हमारा चलता रहता है। उस बीच में क्या है कि ना तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना ही हम शादी अटेंड कर सकते हैं, और हमें अगर घूमना है कि यार हमें कहीं बाहर जाना है तो वो भी हम नहीं कर पाते। कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस व्यक्ति करता है या व्यापार करता है उसे कुएं का मेंढक ही कहा जाता है, क्योंकि कुएं का मेंढक का सफर कुएं के अंदर ही रहता, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ से मेरा सफर जारी था साथियों। 2018 में मैंने साड़ी की शॉप खोली थी। उसके बाद में एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ में चेंजेस आया। आमंत्रण कार्ड, आज मेरा टॉपिक आमंत्रण कार्ड का ही। साथ ही आमंत्रण कार्ड में एक मैं कह सकती हूँ कि आमंत्रण कार्ड अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया है और उसे आप गए हो तो मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। जैसे मुझे मैडम ने आमंत्रण कार्ड दिया था 2019 की मैं बात करूंगी, दिसंबर की। तो मुझे कार्ड के माध्यम से मैडम ने बुलाया था और ये बिजनेस के पर्पज से बताया था कि लक्ष्मी जी आप जो कुछ करना चाहते हो ना, यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो साथियों मैं हॉल में गई। हॉल में जाने के बाद में तब मैंने वहाँ प्रोग्राम देखा, और मैं बताना चाहूँ कि मैं 2020 में गई थी। 2019 में मुझे कार्ड दिया गया था और 2020 की जनवरी में गई थी देखने के लिए कि यार चलो देखते हैं, मैडम नहीं मान रही है तो हम जाकर देख सकते हैं। तो साथियों मैं बता रही कि एक कार्ड की कीमत अगर मान लो आप बया करना चाहोगे, अगर वो कार्ड मैडम ने मुझे दिया है और मैं हॉल तक पहुंची हूँ, 1 महीने में पहुंची है, 2 महीने में, तो साथियों आपको ये समझना चाहिए कि अगर हमने आमंत्रण कार्ड दिया तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हमारा 2 रुपए वेस्ट नहीं जाना चाहिए। या तो वो इंसान को आप प्लान घर बैठ के दिखाओ या फिर उसको हॉल में लेकर आओ। अगर हॉल में इंसान आता तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो भी है, जो सीनियर बताते हैं समझाते हैं, अगर उसको सामने वाले इंसान के माइंड में अगर लग जाती है तो वो व्यक्ति आगे निकल सकता है। तो साथियों यहाँ से मैं बताना चाहूंगी कि आमंत्रण कार्ड की जो डेट दी गई थी, कार्ड की डेट भी है और मेरे पास अभी भी कार्ड रखा हुआ है, 9/11/2019 में मुझे दिया गया था। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था मैंने 2/1/2020 में। फॉर्म फिलअप करने के बाद में साथियों कोरोना लग जाता है। कोरोना के बाद में ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग सेशन चलती रहती है। ट्रेनिंग सेशन के बाद में जब साथियों कोरोना खत्म हो जाता है, उसके बाद में 3 महीने का काफी मैं अनुभव ले चुकी रहती हूँ जूम के माध्यम से। तो साथियों जूम को आप हल्के में मत लीजिएगा कि जूम सेशन हमारा है कि बस हम बैठ गए, यानी लीडर ही लीडर बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ जूम पैनल पर कितने साथी बैठते हैं? मात्र 200 250। क्या हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक एक परिवार से या एक एक जो हमारे सीनियर है जो भी है, कम से कम 10 या 20 परिवार को बिठा सके? तो साथियों आमंत्रण और जूम मीटिंग को हल्के मत लीजिएगा। यही मैंने आमंत्रण लिया और जूम मीटिंग पे 3 महीने तक कोविड में बनी रही, तो आज यहाँ से मेरा मुकाम हासिल हुआ और मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो साथियों यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। कहा गया था कि रिसेल में मतलब सॉरी कहा गया था कि अगर आप 5 परिवार तक गीता जी पहुंचाते हो या फिर प्रोडक्ट वाइज की जानकारी उनको ज्वाइनिंग कराते हो तो यहाँ से आपको मोबाइल फोन मिलेगा। तो साथियों मुझे यही चीज समझ में आती कि मैंने साड़ी का बिजनेस बहुत किया, लाखों रुपए तक मैंने बिजनेस किया है, लेकिन मुझे एक ब्लाउज का पीस तक गिफ्ट में नहीं दिया। लेकिन हॉल में जाने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आती साथी कि हम ले क्या रहे हैं और हमारी संस्था, हमारा गुरुकुल सेक्टर हमें दे क्या रहा है। वही आमंत्रण कार्ड के माध्यम से मैं हॉल में गई साथियों, मेरी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के बाद में यहाँ से मुझे मोबाइल फोन भी गिफ्ट मिला, तब मेरा सिल्वरशिप कंप्लीट हुआ था। और साथियों मैं बताऊंगी कि सिल्वर मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मात्र मैंने 25 लोगों की टीम थी। और कोविड के बाद में मैडम ने कहा कि लक्ष्मी जी अब आपको होशंगाबाद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बताइए कि आप कहाँ जा सकते हो बिजनेस करने के लिए, और आपको बिजनेस करना है। मैंने कहा यस मैडम करना है, मुझे सपने भी पूरे करना है। तो मैडम ने कहा ठीक है आप बैतूल में शिफ्ट हो जाइए। तो साथियों ना तो मुझे इसकी एबीसीडी पता थी, ना ही मैडम जो कहती थी मैं वैसा ही करती थी। यानी बच्चे ने उंगली पकड़ना सीखा था, गिरना सीखा था, और बच्चे को अच्छे से ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कराई गई, उसे छोड़ दिया गया। तो ये सब पॉसिबल है मेरी गुरु माँ के बदौलत। तो सिल्वरशिप मेरी साथियों बैतूल में ही कंप्लीट हुई थी, और इसमें भी एफर्ट मेरी गुरु माँ ने ही लगाया था, मुझे बताते गई, मार्ग दिखाते गई, तो यहाँ तक बड़ी हूँ साथियों। और यहाँ से मुझे एक्टिवा भी मिली है। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क किया साथियों। पैदल भी मैं बहुत गई हूँ, ऑटो ले लेके गई हूँ, प्लान में नहीं जा पाती थी, ट्रेनिंग सेशन में नहीं जा पाती थी। तो मैडम का एक ही कहना था कि लक्ष्मी जी या तो आप इस बिजनेस को अच्छे से कीजिए या तो आप साड़ी की शॉप चलाइए, आपके सपने वहीं के वहीं रहेंगे, आप वहीं रहिए, या तो इसे अच्छे से कीजिए। तो मैंने कहा नहीं मैडम मुझे करना है। मैंने अगर साथियों एक चीज है कि अगर मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, आखिर राजपूत का खून जो है गर्म ही रहता है, तो मैं जिस बिजनेस में हाथ डालती तो वो हमेशा सक्सेस ही होता है।
तो यहाँ से मैंने कहा नहीं मैडम मुझे करना है और मुझे सारी चीजें समझ में आती है। तो मैडम ने कहा फिर एक्टिवा कब लोगे? तो साथियों यहाँ से मैंने एक्टिवा भी अचीव की है 9/2/2021 में। उसके बाद में साथियों यहाँ पर गोवा टूर, जो जब आग लग जाती है ना मन में तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो यहाँ से फिर उसके बाद में गोवा टूर चल रहा था साथियों। तो यहाँ से मैंने गोवा टूर भी जो है फ्रेशर थी तो 25 पेयर पे मैंने गोवा टूर भी अचीव किया। उसके बाद में साथियों आगे बढ़ती रही, मतलब कि लगता है ना यार अचीवमेंट पे अचीवमेंट मिलते रहते हैं तो यार मानना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे फिर सिल्वर शिप में मुझे यहाँ से टैब भी मिला। मैडम ने कहा था कि सिल्वर शिप आपकी कंप्लीट होने वाली लक्ष्मी जी और आपको टैब चाहिए नहीं चाहिए? मैंने कहा मैडम हर एक अचीवमेंट मुझे आगे निकलना है और मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो साथियों जब मैं सिल्वर शिप मेरा बैतूल में शिफ्ट मतलब बैतूल में ही कंप्लीट हुआ था और उसमें भी मेरा मैडम का पूरा सपोर्ट रहा। मैडम होशंगाबाद में मेरी टीम देख रही थी और मैं बैतूल में देख रही थी। तो ये सब पॉसिबल हुआ है सीनियर सिस्टम के माध्यम से। तो ऐसे द ग्रेट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और साथियों आगे चलते हैं। उसके बाद में मनाली टूर, यानी 3 मार्च 2021 में मैंने मनाली टूर भी क्वालिफाइड किया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं तब मेरा बैतूल में वर्क चल रहा था, यहाँ नाम भी लिखा लक्ष्मी सिंह चौहान। तो साथियों मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि हमने सिस्टम से लिया क्या है और सिस्टम ने हमें क्या दिया है। तो यहाँ लास्ट डेट 3 मार्च थी। यहाँ पर मेरा मनाली का टूर भी क्वालिफाइड हुआ, मैं मनाली क्वालिफाइड हुई हूँ। और उसके बाद में जब लगता है कि यार अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट, तो बंदा क्या करेगा, क्या लेगा, क्या नहीं करेगा। तो मैंने साथियों यहाँ से जब मेरा स्ट्रॉन्ग वर्क चालू हुआ तब मैं रुकी नहीं साथियों। और उसके बाद में मेरा प्लेटिनियम भी कंप्लीट हुआ। प्लेटिनियम के बाद में साथियों मेरा गोल्ड लेवल भी कंप्लीट हुआ। जब जबलपुर में फंक्शन था तब मैंने एंकरिंग की थी और वहां मैंने डीएन शर्मा जी और सीमा कश्यप मैडम, टीना अधिकारी मैडम को बहुत अच्छे से जाना था और उनसे बात भी की थी। तो साथियों यहाँ मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट हुआ। गोल्ड के बाद में पर लेवल कंप्लीट हुआ। जब यहाँ पर प्रोग्राम था हमारा श्रीजी रिसोर्ट में, तो यहाँ पर 6/11/2022 में यहाँ पे मेरा पर लेवल भी कंप्लीट हुआ साथियों। उसके बाद में आगे चलते हैं। टोपाज लेवल 16 अप्रैल 2023 को मेरा यहाँ से कंप्लीट हुआ। तो साथियों यानी कि जब मैंने सफर का इरादा बना लिया, मैंने कहा नहीं अब रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है। और उसके बाद में सफर तो शुरू, अब स्टार्टिंग शुरू अभी हुई है साथियों, बाद में आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो उसके बाद में कहते हैं कि जब आप खुद को तराशते हैं ना, जब आप खुद को तराशते हैं तो सारी दुनिया आपको तराशने लगती है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि पहले अपने आप को तराशो, आप हो क्या, किस लेवल पे हो और आपके काम क्या है और क्या आप पूरा टाइम दे पा रहे हैं। तो यानी हम अपने आप को तराशेंगे, जैसे हीरे की जो छटिंग कटिंग चालू हो जाती है तो अपने आप में अपने को तराशना, तो दुनिया आपको तराशने लग जाएगी साथियों। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर आज मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पर 8 स्टेप ट्रेनिंग है और इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो पहला आता है हमारा ड्रीम, दूसरी आती है हमारी लिस्ट बुक, तीसरा इनविटेशन, चौथा सो द प्लान, पांचवा आता है फॉलो, छठवा आता है 100% यूजर, सातवां आता है बी ए टीम प्लेयर और आठवां आता है 8 स्टेप बुक फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आज जो ट्रेनिंग लेना चाहूंगी वो 3 स्टेप, मतलब 3 स्टेप में आता है हमारा इनविटेशन। तो साथियों यहाँ पर आज शनिवार का दिन और बहुत ही शुभ दिन है, यानी कि आज लक्ष्मी का दिन है। जितने आमंत्रण कार्ड, जितने कार्ड आप आमंत्रण को आंदोलन बनाओगे उतने ही अकाउंट में आपकी लक्ष्मी जी आना शुरू हो जाएगी। वैसे मेरा नाम भी लक्ष्मी जी है। तो साथियों आगे चलते हैं। 8 स्टेप मतलब 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो तीसरा कोऑर्डिनल रूम है, जो 3rd स्टेप में, वो आता है आमंत्रण। तो साथियों आज हम आमंत्रण पे फोकस करेंगे कि आमंत्रण किस तरीके से किया जाता है, आमंत्रण करने के फायदे क्या है, और एक लक्ष्य बना के हम आमंत्रण करते हैं, यानी कि माइंड में हमें नहीं बनाना है, आमंत्रण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो चलिए साथी आगे देखते हैं कि आमंत्रण के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यानी कि आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण, आज नो 1-to-1, नो फॉलो अप, ओनली आमंत्रण। क्योंकि आमंत्रण ज्यादा से ज्यादा करोगे तो वैसे तो आपका संडे के दिन सारे साथी बैठेंगे, प्लान में आएंगे, तो डीडी भी निकलेगी, फॉलो भी होगा और हमारी लक्ष्मी भी आ जाएगी गुरुवार के दिन। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि फर्स्ट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, मतलब कि पहली स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हमें क्या करना चाहिए कि हमें आमंत्रण को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम प्रमोट कर सके और इसका फायदा ले सके। तो यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूंगी कि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीफ पावर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम आगे आमंत्रण किस तरीके से करें। तो साथियों कोई भी प्लानिंग करना रहता है ना, यदि आपने उसकी प्लानिंग कर ली है तो पक्का है कि हम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम जितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ किया जाता है उतना अंजाम तक पहुंचाने का काम होता है।
अगर हमने मन में सोच ली कि यार ठीक है हम आमंत्रण कर देंगे, यानी हमने ना प्लानिंग की है, ना लिस्ट बुक बनाई है, ना ही साथियों के नाम लिखे हुए हैं, तो साथियों आपका रिजल्ट 0 का 0 आएगा। क्योंकि जब लास्ट समय में संडे के दिन सीनियर वगैरह पूछते हैं ना कि आपके कितने साथी आए, तो सर मैंने मतलब आमंत्रण तो बहुत सारे लोगों को किया था, 30-40 लोगों को किया था, लेकिन एक भी नहीं आया। मतलब कि आपने प्रूफ दे दिया, मुंह से दिया, यानी प्रूफ भी देना है आपको। प्रूफ में ये है कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो आगे अपन शेयर करेंगे इसका प्रूफ का क्या डिफाइन करना चाहूंगी मैं। तो यहाँ पर हम अगर मन में सोच लेंगे कि हमें इतने लोगों को टच करना है, मन में सोच लेंगे, लेकिन हमारी अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ प्लानिंग नहीं है तो हम पूरे तरीके से लोगों को टच नहीं कर पाएंगे और प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि पूरे दिन अगर हम पूरे दिन मतलब अगर हमको रिजल्ट निकालना है तो 80% रिजल्ट निकालना है, तो साथियों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको क्या करना पड़ेगा, आमंत्रण करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करके घर से ही निकलना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बहुत ही पावरफुल है तो हम आमंत्रण कार्ड बहुत अच्छे से दे पाएंगे। किस लिए दे पाएंगे? क्योंकि हमने लिस्ट बना चुकी है, 30 लोगों के नाम हमने लिख लिए हैं और 30 लोगों के नाम के साथ हम कम से कम हॉल में 30 लोगों को हम कार्ड देंगे तो हॉल में कम से कम 10 लोग आएंगे और 5 लोगों की ज्वाइनिंग होगी साथियों। तो आगे चलती हूं मैं। परफेक्ट प्लानिंग, यानी परफेक्ट प्लानिंग से अगर आप आमंत्रण करोगे, अगर आपकी परफेक्ट प्लानिंग है आमंत्रण में, तो आइए देखते हैं सारे रूल्स क्या है और हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या नहीं किया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बिना प्लानिंग आमंत्रण करना, यानी हमने नाइट में प्लानिंग की नहीं है, हमने हमारा जो भी शेड्यूल है वो बनाया नहीं है, लिस्ट बुक में से साथियों के नाम नहीं निकाले हैं, तो आप क्या प्लानिंग करोगे? परफेक्ट प्लानिंग अगर आपने आमंत्रण की है और उसमें कुछ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पहला सबसे पहले आता है कि बिना प्लानिंग आमंत्रण करना बहुत बड़ा खतरे का काम है। सीनियर आपको समझा रहा है कि साथियों लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, 150-300 लोगों की लिस्ट बना लो, रो मटेरियल आपका तैयार होगा तभी आप इसको आगे कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सीनियर, थैंक यू सर। सीनियर कहता है कि यार कहना तो मान लो, अगर आपको आगे बढ़ना, लाइफ में कुछ करना है तो सारी चीजें छोड़ो, ओनली फोकस लिस्ट बुक पर करो। अगर आपकी लिस्ट बुक, आपकी प्लानिंग परफेक्ट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और बिना प्लानिंग के, बिना लिस्ट बुक के आप अगर आमंत्रण कार्ड देने गए हैं तो साथियों आप अंगूर की तरह जाओगे, किशमिश की तरह वापस लौट आओगे, क्योंकि वहां से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरी रो लिस्ट बिना प्लानिंग की किए जाना, मतलब कि आपने लिस्ट जो है, आपकी लिस्ट बनी हुई है लेकिन आप उसमें से छटिंग करोगे, यार इससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, मतलब आप छटिंग करोगे तो 150 की लिस्ट में से मात्र आप 5 या 10 लोगों को ही आमंत्रण दे पाओगे। यानी आप ये सोचोगे कि यार या ये शादी में गया है, या फिर इसके यहाँ कल कुछ होने वाला है, या फिर साथियों ये संडे के दिन फ्री नहीं रहता, बहुत सारे काम रहते हैं। नहीं साथी, आपको ये नहीं करना है, छटिंग भी नहीं करना है। 150 के लोगों की लिस्ट है, उसमें कुछ खास लोग को पहले उठा लो, जैसे टीचर है, वकील है, जो संडे के दिन आ सकते हैं, पहले उनकी प्लानिंग करो। बाकी डेली लोग जो फ्री रहते हैं उनकी तो हम बाद में छटिंग कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें गवर्नमेंट जॉब वाले को पकड़ना है, क्योंकि इनकी लिस्ट जो रहती है बहुत हाईएस्ट रहती है। तो सबसे ज्यादा क्या करना साथियों, हमको छटिंग के बिना काम करना है। अब तीसरा क्या है कि आप प्लानिंग करके ही निकले, तो क्या आपके पास आमंत्रण कार्ड है? यानी आप प्लानिंग करके घर से तो निकल गए कि 100% में 30 कार्ड या 40 कार्ड आज मतलब बांट कर ही आऊंगा, तो आप ये तो सोचो कि कार्ड आपके बैग में कितने हैं, 5 है कि 10 है? पता लगे कि 5 कार्ड आपके बैग में रखे हैं और आप 30 लोगों को कार्ड दे रहे हो, पॉसिबल है या नहीं है? आप बताइए सर। तो उसके बाद में अगर पहले देख लो, शनिवार फ्राइडे के दिन सभी साथियों को आपको आमंत्रण दिलवाना है, लिस्ट बुक दिलवाना है, सक्सेस मंत्र दिलवाना है, क्योंकि साथियों हमारे पास अगर टूल्स रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। पता लगे हमने शुक्रवार के दिन सभी साथियों को ट्रेनिंग में बुला लिया और साथी आके बैठ गए और चले गए और हमने आमंत्रण और लिस्ट भी नहीं बनवाई, तो ये गलत हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले बैग हमें चेक करना सभी साथियों का, क्योंकि हमारे जो न्यू साथी आते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उन्हें ये पता है कि हमारे सर हमारे साथ है, लेकिन ये नहीं पता कि सर के पास भी आमंत्रण है या नहीं है। तो सबसे पहले अपनी प्लानिंग बनाना है कि भाई शुक्रवार के दिन सबके बैग में बहुत सारे कार्ड होना चाहिए, 5 की जगह 30-30 आमंत्रण हमको ग्रुप में करना है, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। सर की बात मानोगे और सीनियर की बात मानोगे, उनको फॉलो करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं होना साथियों। ठीक है, सेकंड होती है कि पेरेटो का सिद्धांत। आप सभी को पता साथियों कि पेरेटो का सिद्धांत कैसे लागू होता है। यानी कहते हैं कि पेरेटो के सिद्धांत में बहुत सारी चीजें रहती हैं और उसको अगर हम फॉलो करते हैं,
जैसे यहाँ पर 10 डिवाइडेड 7 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2 ये सारी चीजें दी हैं। तो 10 का मतलब होता है 10 से 2 तक, मतलब बीच का जो रेशो रहता है, यानी हम 10 का मतलब ये हुआ साथियों कि आप एक बताइए कि एक कार्ड जो है कितने रुपए का मिलता है? मात्र 2 रुपए का आता है साथियों। यस, यस, आपको शनिवार के दिन क्या करना है, 50 रुपए के कार्ड अगर आप बांटते हो तो 10 साथी आएंगे, यानी कि 50 रुपए कार्ड में यानी 25 आमंत्रण आपने कर दिए। 25 आमंत्रण अगर आपने किए हैं तो आपके इनविटेशन में 10 साथी आएंगे और 5 के फॉर्म फिलअप जरूर होंगे और 2 साथी की डीडी मिलेगी। और हमें राशि कितनी प्राप्त होगी, मतलब 2 परिवार से 1400 रुपए की राशि प्राप्त हो रही। लेकिन राशि ऐसी नहीं मिलेगी साथियों, लेकिन अगर आप चाहे कि मैं 10 रुपए का कार्ड, मतलब 10 रुपए ही मात्र खर्च करूं और मुझे यहाँ से 14 रुपए की इनकम मिल जाए, तो ये पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, मतलब कि 10 का रूल्स ये कह रहा है कि आपने 25 को कार्ड दिए हैं तो 10 को आपको हॉल में बिठाना है, 10 को प्लान दिखाना है और 5 व्यक्ति की उसमें फॉर्म फिलअप करना है और 2 की डीडी आपको निकालना है। आपने सोचा कि 2 रुपए का कार्ड है भाई, कार्ड कितने भी है, 5 या 10 है, ठीक है, हम उतने ही कार्ड बांट देते और उसके बाद में हम कॉल लगा लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। और उसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा 30 या 25 कार्ड बांटना है, तब जाके आपकी 1400 रुपए की इनकम दिखेगी। हाँ या ना साथियों? तो पेरेटो का सिद्धांत यही कहता है कि पेरेटो का सिद्धांत कहता है कि आपने 10 लोगों का दरवाजा खटखटाया, मतलब कि हम 25 आमंत्रण कार्ड देंगे, 10 लोगों का दरवाजा हम खटखटाएंगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 1400 रुपए। मतलब 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो ही 1400 रुपए मिलेंगे। 25 लोगों को आमंत्रण करने के बाद में 10 लोगों को प्लान दिखाना ही है, तभी आपको 1400 रुपए आएंगे। अगर आपने 5 लोगों को कार्ड दिया है तो आपको कुछ भी नहीं, जीरो। यहाँ से तो 1400 रुपए मिल गए। तो आप ये सोचो कि हम 1400 रुपए के बाद में 25 कार्ड बांटे और 1400 रुपए मिले, तो एक कार्ड का कितना मिला? 56 रुपए। आप सोचो, यानी 1400 रुपए में हम अगर 25 डिवाइड कर देंगे तो 56 रुपए मिल रहे हैं हमें एक कार्ड पे। एक कार्ड की वैल्यू हमारी 56 रुपए है साथियों। तो 10 गुना बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कार्ड बांटना है। मतलब ये सोचो कि 2 रुपए का कार्ड नहीं है, वो हमारा 56 रुपए का कार्ड है। अगर आप 2 लोगों की ज्वाइनिंग होगी 10 को प्लान दिखाने के बाद में, तो हमें 1400 रुपए मिलेंगे साथियों। तो पेरेटो का सिद्धांत यही कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे तो सफलता मिलेगी। तो साथी 2 साथी ही निकल कर आएंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपने आमंत्रण किए हैं, बहुत सारे साथियों को कर दिए हैं और 2 साथी ऐसे शकल वाले ही मिलेंगे आपको जो हमें 50 दरवाजा खटखटाने पर मिलेंगे। यानी कि हम 50 लोगों का दरवाजा खटखटाएंगे। ये मत सोचो कि ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है। 50 लोगों का दरवाजा खटखटाने पे हमें 2 व्यक्ति मिलेंगे और हमें आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें उनकी लिस्ट बुक भी बहुत सारी मिल सकती है हमें, क्योंकि 2 लोग हमारे साथ आएंगे तो उनकी लिस्ट कितनी जाएगी? अगर एक व्यक्ति 300 की लिस्ट बना रहा है तो 2 व्यक्ति हमें 600 की लिस्ट दे रहा। तो साथियों ये सोचो कि यहाँ पर 2 रुपए कार्ड की जो वैल्यू है ना, उसको वैल्यू को समझो आप। वो 56 रुपए का कार्ड है हमारा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको आमंत्रण करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको सेमिनार में लेकर आना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर हम चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आमंत्रण का प्रूफ एंड रूल्स क्या है। अब आमंत्रण का प्लान और रूल्स ये है साथियों, देखो मैं जो आमंत्रण की पूरी स्टेप नहीं बताऊंगी, जो खास चीज है आमंत्रण पे, जो टॉपिक है उसी पे मैं बात करना चाहूंगी। बाकी बहुत सारे सभी हमारे सीनियर वगैरह सभी बताते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आमंत्रण पिक्स डालना है। यानी कि हम जब शनिवार के दिन नाइट में सभी से हम लेते हैं कि भाई आज का दिन कैसा गया, आज कितने आमंत्रण हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने आमंत्रण किए। तो आप उठाओगे पेन डायरी, मैडम जी सुनीता के इतने हुए, सविता के इतने हुए, रंजीत के इतने हुए, संगीता के इतने हुए हैं, इस्लाम जी के इतने हुए, ये मैंने पूरा निकाल के ये दे दिया। लेकिन ये नहीं करना है, मतलब कि आपको क्या करना है, सुबह से अगर निकलते हैं तो यहाँ पर साथियों आपको प्रूफ के साथ फोटो डालना है। यानी आपने 30 आमंत्रण अगर आपके लिस्ट में लिखे हैं, इस्लाम जी के 30 कार्ड बटे हैं, तो आपको 30 लोगों की फोटो ग्रुप में डालना ही है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। लेकिन सीनियर जितना करेगा वैसी टीम उनको फॉलो करेगी, वैसी टीम आगे बढ़ेगी और वैसी टीम आगे काम भी करेगी साथियों। तो यहाँ पर एक छोटी सी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि यदि हम कांच के टुकड़े बनकर बैठे रहेंगे, यदि हम कांच के टुकड़े बैठे रहेंगे तो कोई भी हमें छुएगा नहीं।
मतलब हम काम आमंत्रण देने नहीं जा रहे हैं, ग्रुप में बस लिख रहे हैं कि हमारे 30 आमंत्रण कार्ड हो गए हैं, तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। तो कांच के टुकड़े की ये पहचान है कि यदि हम कांच के टुकड़े बनकर बैठे रहेंगे तो कोई भी हमें छुएगा नहीं, लेकिन जिस दिन हम दर्पण बन जाएंगे तो हमारे बिना कोई रहेगा नहीं। तो साथियों, इसलिए क्या मैं बात कहना चाह रही हूँ बहुत कि बढ़िया। आपको कांच का टुकड़ा नहीं बनना, आपको दर्पण बनना, सीनियरिटी के हिसाब से आपको फॉलो करना है। टाइम पे अगर हमने एक आमंत्रण भी दिया है तो उसकी फोटो सीनियर तक जाना चाहिए कि ये देखिए मैडम हमारा प्रूफ है, शाम तक हमने इतने आमंत्रण कार्ड बांटे। और ये हमारे साथियों के, यानी कि हम डाउन लाइन से जब हमारे साथियों से शाम को रिपोर्टिंग लेते हैं तो साथी ना जाते हुए मैडम 5 हमने कॉल पे आमंत्रण कर दिए, 4 साथियों को हमने कार्ड दे दिए, मतलब कि कार्ड की फोटो भी नहीं डलती है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि शनिवार के दिन का माहौल को आप बहुत शानदार बनाओगे, और आपसे सीनियर अगर रिपोर्टिंग मांगते हैं तो आपको प्रूफ के साथ रिपोर्टिंग देना है। और हर सीनियर से मैं कहूंगी कि अगर जूनियर ने कहा कि मैडम 30 कार्ड है, 30 की फोटो दिए, जल्दी से ग्रुप में डालिए, तो सीनियर को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक हमारी साथी भी फॉलो करेंगे। अच्छा, अकेले नहीं जाना है, यानी बहुत सारे साथी मतलब कि बंदूक भर के चले तो जाते, अरे मैडम मैं कार्ड बांट दूंगा, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल के आते। रिजल्ट क्यों नहीं आता है साथी, आप सीनियर से पूछिएगा। क्योंकि आज मेरी गुरु मैया भी मुझे आमंत्रण देने आई थी किसी को लेकर, अगर वो सामने वाला साथी मुझे कार्ड देके चले जाते ना तो पॉसिबल नहीं था लक्ष्मी चौहान को बीएसएफ शॉप में लाने के लिए। वो मैडम की ही बदौलत में आई हुई। यानी सीनियर का इम्पोर्टेंट, सीनियर का एडिफिकेशन और सीनियर की प्रॉपर जानकारी की, हमारी मैडम नर्सिंग से बिलोंग करती, थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है ताकि सीनियर को भी लगे कि भैया हमारा एडिफिकेशन हुआ। नहीं तो आप गए हो, हमने कार्ड दे दिया, सीनियर खड़ा है चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहा है। तो साथियों, सीनियर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरी गुरु मैया के लिए। अब आगे अपना तीसरा रूल है कि ग्रुप को किया आमंत्रण 2%, मतलब कि बहुत सारी भीड़ है, आप सोचते हो कि यार यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, यहाँ 10 लोग मिल गए हैं, यानी मेरे 10 कार्ड तो यही बटना है। नो, गलत, या कुछ नहीं होने वाला। आप ग्रुप में से किसी एक परफेक्ट बंदे को बुलाइए, उसे कार्ड घर पर जाके दीजिए, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं निकल कर आता है। चलिए साथियों, चौथा रूल ये कहता है कि राह चलते को आमंत्रण करना 5%, मतलब चलते फिरते कोल्ड कॉलिंग कोई मिल गए, किसी से बात कर ली, हमने उनको कार्ड दे दिया, भाई साहब ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आप आइए, तो 5%, वो बंदा आपको जानता नहीं है तो आपका रिजल्ट सिर्फ 5% ही लिख लेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि कॉल पर आमंत्रण करना मात्र 10%, मतलब कि अगर आपने कॉल पर उसे आमंत्रण किया है, उसको वैल्यू नहीं दी है, बस लगा दिया हेलो क्या कर रहा भाई आज तू आ जाना, मतलब आपको गिनगिनाना नहीं है कि यार तुझे आना ही पड़ेगा, यार मैं जा रहा हूँ और तू भी चल मेरे साथ, तो मात्र 10% आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। और छठवां पॉइंट यहाँ पर है, घर जाकर आराम से किया गया समय 25% निकलता है। हम किसी के घर ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं, उनसे टाइम ले लेते हैं और वहीं पे हम उसको आमंत्रण दे देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है, कार्डिकल रूल के हिसाब से लिस्ट को फॉलो करना, उसके बाद में 25% रिजल्ट आपका निकल के आएगा अगर आप घर बैठे आमंत्रण देते हैं। तो प्रोस्पेक्ट से पूछने के बाद भी मीटिंग के दिन ये सोचना है कि सर आप आओगे या नहीं आओगे, आपको आना है तो पहले आपसे मीटिंग करना है, यानी ये सोचना है, ये बताना है कि आप जो है साथी मीटिंग करने के बाद में आमंत्रण के जो रूल्स है वो 3% यानी 30% रूल्स हमको फॉलो करते हैं और हमें मिलता भी है। यानी हम उनसे मीटिंग करके जाएंगे, परफेक्ट उनका नाम उनके लिस्ट वगैरह में लिखेंगे और करके जाएंगे, 30% आमंत्रण निकलता है। अब आमंत्रण पत्र के माध्यम से घर जाकर कम समय में किया हुआ आमंत्रण 80% रिजल्ट निकाल कर देता है। यानी कि अगर आप घर गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ, नाइट में आपने उनका प्लान बना लिया, उनपे कॉल से बात कर ली है, पता लगे हम घर गए तो सामने वाला मिला नहीं, वहां जाकर उनको बोलना कि भाई हमारे यहाँ बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट आना है और मेरे पास कार्ड नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाले को दे रहे तो उनसे बोलना कि भाई साथी या आपको जो भी है कि हमारे पास कार्ड ज्यादा नहीं है लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप गवर्नमेंट जॉब सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ये कार्ड मिला है, भगवत गीता के कार्यक्रम में आपको आना है, सादर आमंत्रित है, बस इतना बोलना है और 2 मिनट के अंदर आपको वापिस हो जाना है। अगर आपने ज्यादा बात की तो सामने वाला बंदा बहुत सारी चीजें पूछेगा। तो साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आमंत्रण अगर आप करते हैं, आमंत्रण करने के जो फायदे मैंने आपको बताए हैं कि क्या करना है कैसे करना है, तो साथियों यहाँ पर एक छोटा सा आमंत्रण करने का एक जो रूल्स है, तो हम छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि आमंत्रण किन किन बिंदुओं पे करना चाहिए, वो तो मैंने सारी बता दी, लेकिन छोटी सी डिटेल बताना चाहूंगी कि आमंत्रण हमें क्यों करना है। तो साथियों, यहाँ से हमारा स्टार्टअप होता है
कि यदि याद रखिए कि आप अपनी सूची में शामिल लोगों को आमंत्रित नहीं करेंगे, दूसरे लोग कोई ना कोई तो आ ही जाएंगे, कोई ना कोई आमंत्रित कर ही देंगे। जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित करें तो जितना जल्दी हो सके समय तय कर ले, नहीं तो आपके अलावा कोई और उसे आमंत्रित कर देगा। इसके लिए आप ओपन मीटिंग, टीम मीटिंग या प्रेजेंटेशन कहीं भी बुला सकते हैं। यह मीटिंग वैसे तो फॉलो मीटिंग के लिए भी होती है, लेकिन आप इसके साथ साथ अपनी प्राइवेट मीटिंग भी तय करें। अगर आप किसी कारण से नहीं आ पाते हैं तो आप उनसे फोन करके संपर्क बनाए रखिए। अगर आप मीटिंग में नहीं जा पा रहे तो आप फोन करके संपर्क बनाइए कि आप पहुंचिए, मैं आने वाला हूँ। आमंत्रण सदैव घर जाकर ही करें, ताकि कम से कम समय ले। प्रयास करें कि आमंत्रण कभी भी अकेले जाकर नहीं करना है। उसके बाद में प्रॉस्पेक्ट को बार बार आने के लिए नहीं कहना साथियों, ये गलत बात हो जाएगी कि आप बार बार बुला रहे तो सोचो यार इनकी अड़ी है, ये क्यों बुला रहा है हमें। उसके बाद में साथियों आमंत्रण करने के पूर्व प्रॉस्पेक्ट की आवश्यकता को पहचान लीजिए कि उसके बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर वह उसके परिवार किसी दुर्घटना या बीमारी से गुजर चुका है या गुजर रहा है, या घर के सामानों का नुकसान उठा चुका है, किसी अच्छे निवेश की तलाश कर रहा है, या टैक्स बचत के विषय में विचार कर रहा है, वह स्वयं उसके परिवार का कोई सदस्य रोजगार तलाश में है। तो पहले सारी जानकारी लेना है कार्ड देते समय कि उनको क्या चाहिए, और उनको अगर हम इस सिस्टम में लेकर आ रहे तो क्या अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, सारी जानकारी उनसे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आमंत्रण सदैव अपनी लिस्ट समुचित अध्ययन के बाद चुने। व्यक्तियों को आमंत्रित करें। आमंत्रित देते समय कभी ना पूछे कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथ ही ये बिल्कुल नहीं पूछना है आप आएंगे क्या, ये भी नहीं पूछना है। याद रखें कि एक व्यवसायिक प्रपोजल है या हमारा एक व्यवसाय का प्रपोजल है, हमें याद रखना है, उनको नहीं। तो अतः ये आपको बराबरी से करना है। चलिए साथी आगे है कि आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही करे, फोन पे नहीं करे, घर जाकर करे और ग्रुप में नहीं करे, तो आपका रिजल्ट पूरा निकल कर आएगा। अब ये तो हो गया साथियों। अब मीटिंग के सुबह सुबह क्या करना है, 8:30 9:30 बजे बीच में मीटिंग के रिमाइंडर कॉल भी करना ना भूले। जरूरी है कि मीटिंग में आना, किंतु रिमाइंडर बाद में केवल एक बार कॉल लगाना, बार बार नहीं लगाना। अगर आपने बार बार कॉल लगाया तो सामने वाला सोचेगा अरे यार ये परेशान कर रहा है, क्या करे। सब एक बार लगा के छोड़ दे और उससे मैसेज डाल दे कि सर आपको आना है। कई लोग संपर्क करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर जब उन्हें लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैडम कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो सामने वाला आएगा, मैं उसके घर जाऊंगा तो वो मुझे आमंत्रण एक्सेप्ट करेगा, यही नहीं करेगा। ये साथियों आपको ये सारी चीजें नहीं करना है, मतलब कि सोचना भी नहीं, आपको डायरेक्ट आमंत्रण देना है। अगर आपको संपर्क करते समय खुद विश्वास नहीं है तो हमारी सलाह है कि आप शुरुआत में अपने अपलाइन सीनियर को लेकर जा सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रित कीजिए उनके द्वारा ले जाकर। तो देखिए कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद में आपको ये लगेगा नहीं यार हमारे सीनियर हमारे साथ में गए, हमारा 100% रिजल्ट निकल कर आएगा ही आएगा। अब इसके बाद में साथियों क्या करना है, संडे के दिन जब हमारा प्लान रहेगा उसके पहले 8 8:30 बजे हमें उठना है और क्या करना है, रिमाइंडर कॉल। तो रिमाइंडर कॉल में भी कुछ नियमों का पालन करना है कि कॉल तो लगा दिया लेकिन हम बोल क्या रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं साथियों यहाँ पर, तो यहाँ पर यह है कि रिमाइंडर कॉल करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि रविवार का दिन जो अवकाश का दिन होता है साथियों, किसी की वजह से ज्यादा लोग अपने सप्ताह भर का पेंडिंग काम जो होता है ना वो करते, जैसे हेयर कटिंग है, राशन लेने जाना है, फैमिली के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जाना है वगैरह वगैरह। इन सब पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए वो इस कामों में उलझ जाते हैं। तो हमने जो शनिवार के दिन जो आमंत्रण दिया है तो वो साथी वो भूल जाते, इसलिए हमें रिमाइंडर कॉल करना जरूरी है। इस वजह से उन्हें आपका आमंत्रण भूल जाएंगे। परंतु जब आप रविवार के दिन सुबह सुबह एक रिमाइंडर कॉल लगा दोगे ना साथियों, तो आपके आमंत्रण पर पुनः वो ध्यान देगा, आपको समझेगा नहीं यार मुझे जाना है 10:30 11 बजे निकलना, उसके बाद में सारे काम जो है बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें फॉलो करती है संडे के दिन। यानी हमने इतनी मेहनत करी है, संडे के दिन हमने अगर रिमाइंडर कॉल नहीं किया तो वो व्यक्ति फेल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। और उसके बाद में आप बाद में प्रेजेंटेशन के बाद में आप कॉल करोगे अरे यार सर मैं तो भूल गया, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये सारी चीजें आपको बताना जरूरी है। तो जब आप रिमाइंडर कॉल करते हैं तो केवल एक लाइन पे ही बात को आपको समाप्त करना है। वह लाइन है कि हाल में कम से कम सर आपका हमने 10:30 बजे सीट रिजर्व कर दी है और हमारा सेशन 1 घंटे का रहेगा, आपको वहां पहुंचना है और मैंने आपके लिए सीट भी रिजर्व कर दी है। आप ठीक 10:30 बजे हॉल में पहुंच जाइएगा।
वहां पहुंचने के बाद में टाइम से पहुंचने पर आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको जानकारी पूरी अधूरी मिलेगी। तो इसलिए आपको टाइम पर पहुंचना है। तो साथियों ये सारी चीजें जो मैंने आमंत्रण और आमंत्रण किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीजों में हमें कमी आ रही थी जो आमंत्रण हम नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी चीजों को मैंने डिटेल्स में दिया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा एक ऑफर चल रहा है, मनाली मनाली मनाली। क्या बात है साथियों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि हमारे द ग्रेट सिस्टम वो सीनियर मतलब कितने सारे ऑफर निकाल रहे हैं। अभी हम वहाँ फंक्शन नैनीताल से होकर आए, अब हमारा क्या है, मनाली के लिए ऑफर निकल गया है। तो हम सभी साथी से अनुरोध है कि मनाली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाना है और फाइट कर कर जाना, सीट पेमेंट पर नहीं जाना है। तो मीटिंग के जस्ट बाद आप सभी साथी कमिटमेंट लेंगे कि मैडम मैं तो जाऊंगा लेकिन मेरे कितने साथी जाने वाले हैं, तो इस चीजों को आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजें आपको रखना है। और उसके बाद में सेकंड है कि रीसेल का भी ऑफर चल ही रहा है, रीसेल सभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभी साथी कर रहे हैं। लेकिन रीसेल में एक चीज जो जोड़ दिया जाए वो है सक्सेस मंत्र। जो न्यू साथी हैं, क्या रीसेल कर रहे हैं तो उनके पास सक्सेस मंत्र है या नहीं है, तो साथ ही हम सक्सेस मंत्र भी ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, एक अलादीन का आपको चिराग मिल रहा है, तो उसके साथ साथ आप सक्सेस मंत्र भी लो, सारी चीजें लो। और उसके बाद में गुरु मंत्र के बाद आगे का जो सेक्टर है, गुरु मंत्र में तो हमें जाना ही जाना है, मनाली सभी को जाना है। और आगे यहाँ पर साथियों मेरा एक नेक्स्ट लेवल है कि रेड क्लब तो मैं आऊंगी आऊंगी, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा सोचो तो छोटा बीच में हो ही जाता है। तो रेड क्लब तो मेरा आने ही वाला है साथियों, ये एंडिंग में मेरा 2023 जब कंप्लीट होगा तो मैं रेड क्लब में आ जाऊंगी, मेरा कमिटमेंट है। और मनाली भी मैं जाऊंगी। और साथियों मैं कमिटमेंट लेती हूँ कि 20 से 25 दिन, यानी कि अभी चल रहा है अपना मई, तो मई के लास्ट एंडिंग में या 5 तारीख को मैं तो क्वालिफाइड हो रही हूँ और मेरे साथी कम से कम उनको भी क्वालिफाइड कर रही हूँ। और मेरा नेक्स्ट लेवल है डायमंडशिप का, तो 2025 में मेरा डायमंडशिप कंप्लीट होने वाला है साथियों। और ये हो सकता है ग्रेट सिस्टम और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से। तो थैंक यू सो मच। आज की जो ट्रेनिंग दी है उसमें जो मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी है, तो छोटे बच्चे की तरह जो बातें आपको समझ में आई है साथियों, वो आपको बातें रखनी है और दूसरी बातों को आपको नहीं लेना है। और थैंक यू सो मच द ग्रेट सिस्टम गुरु माँ के लिए। और सर मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा मनाली का वीडियो आप अगर चालू कर देंगे तो सभी साथी सुन लेंगे, एक माहौल बन जाएगा साथियों। सिर्फ 5 मिनट के लिए गुरुजी से निवेदन है अच्छा टाइगर, जी। उससे तो आपने जो शानदार ट्रेनिंग दी है, बहुत ही बढ़िया आज के टॉपिक को आपने कवर किया है। और मैं कहूँ तो अ, आपने ट्रेनिंग जो इनविटेशन के जो रूल्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने शेयर की वो ये है कि इनविटेशन करने से पहले आपकी प्लानिंग, और इनविटेशन के लिए जो पेरेटो रूल है वो हमेशा ध्यान रखना है। पेरेटो रूल मीन्स कि जो आप संख्या कवर करते हैं, जो आप क्वांटिटी टच करते हैं, वो ही आपको सक्सेस दिलाएगी। क्वालिटी पर कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि किसी के शकल सूरत और माथे पर नहीं लिखा है कि वो आपका बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है। तो ये जो क्वालिटी जो कला है आपको जो डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर,